हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह सांभर घर में। ये सांभर जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खास करके इडली के साथ में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक छोटी कटोरी तूर की दाल यानी कि अरहर की दाल को रात में ही भिगो के रख दी थी, क्योंकि मुझे सुबह उठ के जो है सांभर बनाना था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम इसे 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखें। और इसे अब हम कुकर में डाल देंगे। साथ में डाल देंगे आधी कटोरी पानी, या फिर हमें इतना पानी डालना है जिससे हमारा दाल जो है अच्छे से पक जाए। और आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 से 3 बूंद डाल देंगे हम यहाँ पे तेल के, और आधा चम्मच डाल देंगे नमक। बाकी नमक का यूज हम बाद में करेंगे। और इसका ढक्कन लगा देंगे और इसमें सिर्फ 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ सब्जी में मैं यूज कर रही हूँ थोड़े से गाजर, बैगन, टमाटर, सजना यानी कि ड्रमस्टिक और थोड़े से लौकी। यहाँ पे आप सब्जी अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, पर टमाटर जो है इसमें ज़रूर ले। और थोड़ी सी इमली को मैं पानी में भिगो के रख दी हूँ। यहाँ एक कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल, क्योंकि रेस्टोरेंट के जो सांभर रहते हैं उसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच सरसों। सरसों जब थोड़ा पक जाए तो इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च को हम यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा पका लेंगे। और इसमें हम डालेंगे बहुत सारा करी पत्ता, और इसमें एक बड़े साइज के प्याज को थोड़े से मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके डालेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, पर जो ये एक दूसरे में इस तरह जॉइंट रहते हैं, सिर्फ वो खुल जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है एक दूसरे से अलग हो गया है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और डाल देंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने दाल को उबालने का टाइम में भी हल्दी डाला है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। और साथ में डालेंगे आधी चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सांभर में जो है बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और मिक्स कर लेंगे इस तरह। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से पक चुका है। तो इसमें अब हम सारे सब्जियों को डाल देंगे। सब सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हम। और इसे हम ढक देंगे। सब्जियां को जो है हमें कम से कम 80% जो है हमें पका लेना है, इसी तरह ढक ढक के। और बीच बीच में इसे हम इस तरह ढक्कन निकाल के एक बार मिक्स कर लेंगे। जब सब्जी जो है 50% पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे सांभर मसाला। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच में सांभर मसाला का यूज कर रही हूँ। एक घर की बनी हुई सांभर मसाला, इससे जो है और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से ढक देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियां जो है अच्छे से पक चुकी है। तो इसमें अब हम अपने जो उबले हुए दाल है उसे डाल देंगे। साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे आपको सांभर जितना मोटा या पतला चाहिए उतना आप कर सकते हैं, पर रेस्टोरेंट का सांभर जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा पतला ही रहता है। तो यहाँ पे इमली को भी हाथ से इस तरह थोड़ा सा मसल लेंगे और इसे भी हम इसका पानी को डाल देंगे। इस तरह हाथ से इसे हम छान के इसकी पल्प को अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ थोड़े से प्याज को मैं क्यूब में कट करके डाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि होटल के जो सांभर रहते हैं उसमें प्याज जो है ऊपर में क्यूब्स में
रहते हैं। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 10 मिनट अब आप देख सकते हैं सांभर का जो है कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह मिक्स कर लेंगे और सब्जियों को भी एक बार चेक कर लेंगे कि वो पूरा पक चुका है या नहीं। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो है अच्छे से पक चुकी है और इसमें हम लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल होटल की तरह सांभर बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी इस सांभर को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब गैस को हम करते हैं बंद और इसे हम सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो आप भी इस सांभर को एक बार ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद कमेंट में बताएं कि इसका टेस्ट जो है कैसा लगा। और यहाँ पे मैं इसे आज सर्व कर रही हूँ इडली और वड़ा के साथ में। इसके साथ में ही मैं बनाई थी घर में जो नॉर्मल रेगुलर चटनी बनती है मूंगफली और रोस्ट हुआ चना दाल का। और इसके साथ में मैं और एक ख़ास तरह की चटनी बनाई सिर्फ जो नारियल और दूध से बन के तैयार होती है और इसका टेस्ट जो है खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वड़ा और समोसा के साथ में बहुत अच्छा टेस्ट है। इस सब के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो आपने अगर नहीं देखा तो जाके एक बार ज़रूर देखें और ट्राई करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।